जय श्री राम दोस्तों। आज है हार्ड चैलेंज का 35वां दिन। मॉर्निंग वर्कआउट में सबसे पहले की लेग्स की स्ट्रेचिंग, उसके बाद फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करके बॉडी पार्ट्स को वर्कआउट के लिए एक्टिव किया। एब्स के वर्कआउट में सबसे पहले की ये वाली एक्सरसाइज, दूसरे पर की ये वाली एक्सरसाइज। एब्स के वर्कआउट में ही लास्ट में इस एक्सरसाइज को भी शामिल किया। मसल पावर को बढ़ाने के लिए 30 लगाए डायमंड पुशअप, उसके बाद 30 नॉर्मल पुशअप लगाए। इसी तरह से 5 मिनट तक की प्लैंक एक्सरसाइज। इस तरीके से फिर लगाए पुशअप। 3 मिनट तक फिंगर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की ये वाली एक्सरसाइज। चेस्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ इस तरीके से की एक्सरसाइज। मसल पावर को बढ़ाने के लिए बाइसेप्स का वर्कआउट किया। शोल्डर को मजबूत बनाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज की। पेट की चर्बी को कम करने और पेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की ये वाली एक्सरसाइज। लेग्स की मसल की पावर को बढ़ाने के लिए दोस्तों ये रही बेस्ट एक्सरसाइज। कंधे और बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया। इसी के बाद 20 के 3 सेट लगाकर 60 दंड लगाए। थोड़ी देर फिर से की लेग्स की अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग। फिर लगा लिए इस तरह के पुशअप। खाई सुबह की रोटी। सेकंड टाइम के वर्कआउट से पहले की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। 20 पुशअप के 5 सेट लगाकर 100 पुशअप लगाए। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लिया। 10 के 5 सेट लगाकर 50 डायमंड पुशअप किए। पेट की चर्बी को कम करने और पेट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एब्स का वर्कआउट काफी देर तक किया। इस तरह से भी की एक्सरसाइज। लगभग आखिर तक दोस्तों मैंने इसी तरह से वर्कआउट किया और 45 मिनट के बाद वर्कआउट हो गया कंप्लीट। बैठ जाते हैं दोस्तों गीता पढ़ने। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षति होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त है, वह अत्यधिक प्रयुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त गुणों में भी दक्ष था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त गुणों में भी दक्ष था। ये रही दोस्तों आज की सेल्फी। इसी के साथ सारे टास्क हो गए कंप्लीट। जय श्री राम।